दोस्तों ये है सिंगल लैपटॉप विथ वन स्क्रीन। अब इसे मैं पावरफुल वर्क स्टेशन में कन्वर्ट करने वाला हूँ। और ये देखिए वही सेम लैपटॉप विथ क्वाड सेटअप। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो ये जो सेटअप है डेफिनेटली आपके बहुत ही काम आने वाला है। और इनकेस अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो भी ये जो सेटअप है आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल्स है इसे काफ़ी हद तक इंक्रीज करने वाला है। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। तो ये देखिए ये है बॉक्स पैकिंग, काफ़ी बड़ा बॉक्स है। लेकिन बॉक्स के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो है ये बैग जिसके अंदर आप ये जो फोल्डेबल स्क्रीन है इसे स्टोर कर पाएंगे, और ये है राइटेक का 16 इंचेस का पोर्टेबल क्वाड मॉनिटर S17। की फीचर्स के बारे में जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। sRGB 100%, और ये डुअल USB पोर्ट के साथ में आता है। अल्ट्रा पोर्टेबल है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ये विंडोज़ एंड मैक OS सपोर्ट के साथ में आता है। तो इसकी जो बॉक्स पैकिंग है एकदम प्रीमियम लेवल की है। तो बॉक्स में यहाँ पर कुछ बुकलेट्स हैं की इन्फॉर्मेशन के साथ में, किस तरीके से आप इसे सेटअप कर सकते हैं। और मैकबुक का जो ड्राइवर इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी भी यहाँ पे दिया हुआ है। इनकेस अगर आप मैकबुक यूज़ करते हैं तो विंडोज़ के बारे में जानकारी भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके अलावा ये है वो मॉनिटर, अगेन बहुत ही प्रीमियम लेवल की पैकिंग। तो ये देखिए ऐसा दिखता है। वैसे जो बॉक्स है इसके इस सेक्शन में ये अडेप्टर दिया हुआ है टाइप सी, और बॉक्स में ये मल्टीपल केबल्स दिया हुआ है। कुछ वार्निंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जिसे आपको फॉलो करना है। तो इसका सेटअप करना बहुत ही आसान है। आपको पहले तो टेबल पर ये जो स्क्रीन्स हैं ये वाला एंड ये वाला, इसे संभाल कर इस तरीके से खोलना है, ये देखिए। और उसके बाद में जो बैक साइड है वहाँ पर भी एक स्क्रीन है जो कि इस तरीके से ये देखिए ऊपर आता है, और ये इस तरीके से रोटेट होता है। अब ये जो स्क्रीन है थोड़ा सा डेलिकेट है, इसलिए आपको इसे संभाल कर यूज़ करना है, ये देखिए। एंड इसे आप एंगल पे रख सकते हैं। तो ये हो गया 1 2 एंड 3, और आपका जो लैपटॉप होगा वो यहाँ पर होगा। अब ये देखिए ये है इसका बैक व्यू। तो ये जो क्वाड मॉनिटर है ये आपके लैपटॉप के ऊपर नहीं आने वाला है बल्कि लैपटॉप के पीछे आने वाला है। एंड यहाँ पर ये स्टैंड दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से एंगल क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको एंगल चाहिए तो। अब देखिए यहाँ पर 3 मॉनिटर्स है, और तीनों मॉनिटर्स के लिए जो ब्राइटनेस कंट्रोल्स है इंडिविजुअल मॉनिटर के लिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। 3 सेट्स प्लस एंड माइनस, और एक मॉनिटर में नीचे की तरफ फुल फंक्शनल टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। तो चलिए इसका सेटअप करते हैं। जो प्रोसेस है ये काफ़ी आसान है। सबसे पहले इसके ऊपर ये जो फ्रेम लगा हुआ है इसे मैं निकाल देता हूँ। तो मेरे पास मैकबुक है, ये जो मैकबुक है इसे मैं ये जो सेकेंडरी डिस्प्ले है इसके साथ में कनेक्ट करने वाला हूँ। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको तीसरा मॉनिटर यूज़ करना है टॉप वाला, तो जो पावर कॉर्ड है उसे आपको कनेक्ट करना है, उसे पावर देना है। बाकी के जो 2 मॉनिटर्स हैं, ये जो 2 मॉनिटर्स हैं इनके लिए आपको पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके लिए आपको पावर देना पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्स। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉक्स में ये USB पेन ड्राइव दिया हुआ है जिसमें ड्राइवर्स हैं। इसे आपको आपका जो लैपटॉप है या फिर जो डेस्कटॉप है उसके साथ में कनेक्ट करना है एंड ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है। तो मैं फ़िलहाल ये जो ड्राइवर है मैक OS के लिए इसे इंस्टॉल करता हूँ। जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है, आपको जो इंस्ट्रक्शंस है उसे फॉलो करना है। मैक OS पर मैं ये जो इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सिस्टम सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, और यहाँ पर जो स्क्रीन एंड सिस्टम ऑडियो का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर प्लस साइन पे आपको टैप करना है, और एप्लीकेशन में आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा रेसर USB, उसमें ये जो USB डिस्प्ले का जो ऑप्शन है इसे आपको सेलेक्ट करना है एंड इसे ओपन करना है। ये सेलेक्टेड है। अब देखिए जो डिस्प्ले है तीनों डिस्प्ले कनेक्ट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि आउटपुट उसमें दिख रहा है। एक और सेटिंग करना है। अभी जो डिस्प्ले का ऑप्शन है यहाँ पर सारे डिस्प्ले दिख रहे हैं। ये जो बिल्ट इन डिस्प्ले है ये है मेन डिस्प्ले, और जो अन्य डिस्प्ले है डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2 इसे आप एज अ एक्सटेंडेड डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सटेंडेड डिस्प्ले में चले गया है। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले सेटिंग है उसमें जाके मैंने ये जो अरेंजमेंट है ये कर दिया है, और जब आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन सा डिस्प्ले आप मूव कर रहे हैं। तो मैंने जिस टाइप का फॉर्मेट है उसी तरीके से एडजस्टमेंट्स किया हुआ है। इसे मैं यहाँ पर नीचे लेके आता हूँ ताकि ये जो ऊपर वाला डिस्प्ले है ये ऊपर रहे, एंड डन। अब ये देखिए मैं इसे ऊपर मूव कर सकता हूँ, या मुझे लेफ़्ट में मूव करना है या फिर इसे मुझे राइट में मूव करना है। तो ये जो सिस्टम है ये आपके जो प्रोडक्टिव लेवल्स है इसे काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने वाला है, और ख़ास करके स्टॉक ट्रेडर्स के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए यूजिबिलिटी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक आर्टिकल को कंपोज करना है, तो मैं टाइपिंग वर्क यहाँ पे करने वाला हूँ इस विंडो में। फॉर एग्जांपल मुझे iPhone 17 Pro के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखना है, तो मैंने जो एप्पल का साइट है
उसे यहाँ पर ओपन कर दिया है। तो यहाँ से मुझे जो मेन डिटेल्स है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर मैं टाइपिंग वर्क कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं इसे ऊपर मूव कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट का जो साइट है उसे मैंने यहाँ पर खोल दिया है लेफ्ट हैंड साइड पर, और उसी तरीके से राइट हैंड साइड पर मैंने अमेज़ॉन का साइट खोल दिया है। तो शायद आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये जो एक्सटेंडेड डिस्प्ले है आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा मेन टाइपिंग वर्क होगा और यहाँ पर ऊपर जो स्पेक्स है डेटा वो मुझे दिख रहा है, एंड लेफ्ट हैंड साइड पर फ्लिपकार्ट का जो डेटा है वहाँ से मुझे आइडिया मिल जाएगा कि प्राइसिंग क्या है, ऑफर्स क्या है, एंड राइट हैंड साइड पर अमेज़ॉन का डेटा। तो अमेज़ॉन पे क्या ऑफर्स अवेलेबल है वो मैं इजीली देख पाऊंगा। अब इस सेटअप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मुझे एक तो ज़्यादा वर्केबल स्पेस मिल जाता है, और इनके कारण मैं एक जगह पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा जो टाइपिंग वर्क है इसमें मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा। जो भी डेटा मुझे चाहिए मैं इजीली यहाँ पर देख पाऊंगा। अब जस्ट इमेजिन कि मेरे पास ये 3 एक्सटेंडेड डिस्प्ले नहीं होता तो मैं इस छोटे से स्क्रीन के ऊपर ही काम करता, बहुत ही कंजेस्टेड होता एंड बार बार मुझे स्विच करना पड़ता। तो ये जो एक्सटेंडेड डिस्प्ले है ऐसे सिनेरियोज़ में काफ़ी काम में आ सकता है। और यहाँ पर ये जो ऊपर बटन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये जो बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ इसे यूज़ करके ये देखिए जो लेफ़्ट डिस्प्ले है इसका जो ब्राइटनेस है मैं इसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अब देखिए ये है बिल्ट इन डिस्प्ले, और ये जो अन्य डिस्प्ले है इनका जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है ये है 1920 बाय 1200 पिक्सल्स। ये देखिए यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरा ये जो मेन डिस्प्ले है लैपटॉप का, दिस इज़ द बेस्ट डिस्प्ले। जो एक्सटेंडेड डिस्प्ले है ये भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन लोअर रेजोल्यूशन एंड मल्टीटास्किंग में मेरे लिए काफ़ी काम में आ सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं वीडियोस बनाता हूँ और मैं फाइनल कट प्रो यूज़ कर रहा हूँ, और देख सकते हैं कि जो फाइनल कट प्रो है उसका स्क्रीन सिंगल डिस्प्ले पर ऐसे दिखता है। तो फॉर एग्जांपल फाइनल कट प्रो में ये जो डिस्प्ले एरिया है, क्योंकि मैकबुक का जो स्क्रीन है इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, कलर कैलिब्रेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, इसलिए जो डिस्प्ले है मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ व्यू करने के लिए। लेकिन फाइनल कट में आपको एक ऑप्शन है जहाँ पर आप सेकेंडरी डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं, और सेकेंडरी डिस्प्ले में मैंने ये जो जैसे कि टाइटल्स है फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से। तो आपका जो काम है काफ़ी आसान हो जाता है। ये हो गया टाइटल्स, एंड इनकेस अगर मुझे कोई क्लिप यहाँ पर ऐड करना है तो वो भी मैं इस तरीके से, ये देखिए मैंने ऐड किया है। तो मल्टीपल डिस्प्ले यूज़ करके भी आप आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल्स है उसे काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर सकते हैं, और एडिटिंग के लिए भी काफ़ी काम में आ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो मैकबुक का डिस्प्ले है इसे आप व्यू करने के लिए यूज़ करें। अब देखिए ये जो टॉप स्क्रीन है इसे आप बेंड कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से, एंड आप देख सकते हैं कि जो ओरिएंटेशन है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। अब ये जो सेटअप है खास करके सर्विस सेक्टर में काफ़ी काम में आ सकता है, जहाँ पर जो कस्टमर है उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दिख सकता है। अब मैंने विंडोज़ लैपटॉप के साथ में भी सेम सेटअप किया हुआ है। इनफैक्ट विंडोज़ लैपटॉप के साथ में जो प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है, एंड यस यहाँ पर भी आपको जो ड्राइवर्स है इस पेन ड्राइव से इंस्टॉल करना है। देख सकते हैं कि दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, टाइप ए एंड टाइप सी। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा सेटिंग करना है, जो सिस्टम डिस्प्ले का जो सेटिंग है वहाँ पर जाके आपको एक्सटेंशन करना है, एक्सटेंड डेस्कटॉप 1 एंड 2, और उसके बाद में ये है आइडेंटिटी का ऑप्शन। आपको पता चलता है कि नंबर्स कौन से हैं डिस्प्ले के, तो 1 2 3 एंड 4। तो अकॉर्डिंगली मैं सेट करता हूँ 4, ये ऊपर जाएगा। सो जो सेटअप है इस टाइप का है, एंड अप्लाई। तो अब ये सेट हो चुका है। तो मैं बेसिकली जो विंडोज़ है उसे मूव कर सकता हूँ ऊपर, या फिर लेफ़्ट साइड पर, या फिर राइट साइड पर। तो बेसिकली सेम चीज़ आप इस विंडोज़ पीसी पर भी कर पाएंगे मल्टी विंडोज़ यूज़ करके। आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल्स है इसे काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करने वाला है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लैपटॉप है इसमें थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं है, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए ये इसे मैं निकालता हूँ और ध्यान से देखिए जो डिस्प्ले है ये ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये नॉर्मल USB टाइप ए पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादा करके जो पुराने लैपटॉप्स हैं उनमें आपको ये पोर्ट मिलता है। तो ये जो क्वाड डिस्प्ले है ये पुराने लैपटॉप्स के साथ में भी कंपैटिबल है। तो मैं इसे फिर से कनेक्ट करता हूँ नॉर्मल USB टाइप ए पोर्ट में, एंड आप देखेंगे कि जो डिस्प्ले है ये फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए, तो विंडोज़ एज वेल एज मैकबुक दोनों के साथ में ये कंपैटिबल है। तो ये LED डिस्प्ले है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है,
एंड 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो है। ब्राइटनेस जो है ये एडजस्टेबल है। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग-अलग जो स्क्रीन्स है इसमें आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। आई थिंक अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये जो सेटअप है ये किस तरीके से आपके काम में आ सकता है। जो विंडोज़ है आप मूव कर सकते हैं एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में। अगर आपको लगता है कि ये जो सेटअप है आपके काम आ सकता है, आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल्स है उसे इंक्रीज़ कर सकता है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको लगता है कि ये क्वाड डिस्प्ले वाला जो सेटअप है मतलब कि स्क्रीन्स ज़्यादा है, तो राइटिक के दूसरे मॉडल्स भी अवेलेबल हैं जिनमें आपको कम नंबर ऑफ स्क्रीन्स मिल जाएँगे। तो आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। अब इसका प्राइसिंग क्या है और कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।